हाँ तो बेटा अब अगला पॉइंट है कि साहब ये एक्सिस एप्लीकेशन मनी है, इसके दो तरीके हैं, दो रास्ते हैं, या तो हम इसको वापस रिफंड कर दें या हम इसको क्या कर लें, यूज कर लें। कैसे, देखो सुनना, कंपनी ने कितने शेयर इश्यू किए, खरीदने वाले कितने के आ गए, 8000 के। एक ही आदमी तो होगा नहीं कि भाई अकेला आदमी ने पूरे 8000 खरीदने के लिए कह दिया होगा, नहीं, क्योंकि अकेला ही खरीदेगा तो फिर वो 5 ही खरीदेगा ना, 8 क्यों खरीदेगा, अलग अलग आदमी होंगे। तो अब जैसे मान लो मैं मेरे ऊपर ही ले लेता हूं, एक शेयर होल्डर है, यहां समझना, एक शेयर होल्डर है, दिखाई दे रहा है ना बोर्ड में, तो एक शेयर होल्डर है जिसका नाम है एम फॉर मनदीप। उस बंदे ने क्या किया कि कंपनी को 1000 शेयर के लिए एप्लीकेशन किया, यानी अप्लाइड शेयर कितने हो गए बेटा, 1000। तो सीधी सी बात है, उसने एप्लीकेशन कितने शेयर की डिपॉजिट करवाई होगी, 1000 की। अरे आ गई। अब कंपनी ने उसको प्रो राटा अलॉटमेंट किया, यानी कंपनी ने उसको ओनली 700 शेयर अलॉट किए। कितने किए बेटा, 700 शेयर। तो उसने पैसा एप्लीकेशन का कितने का डिपॉजिट करवाया, 1000 का, 1000 का। कंपनी उसको कितने शेयर दे रही है, 700। तो उसका एक्सिस पैसा कितना रह गया एप्लीकेशन पे, एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितनी रह गई बेटा, 300 शेयर की रह गई। और एक शेयर के कितने रुपए हो गए हैं बेटा, एप्लीकेशन पे कितने थे, 40, तो यानी 12000 रुपए आ गए या नहीं आ गई। अरे बात समझ में आ रही है क्या। अब इस 12000 जो एक्सिस है इसका क्या कर सकती है, तो वो जो इसका एडजस्टमेंट होगा वही टोटल में होता है। तो इसके कंपनी के पास दो रास्ते हैं। कंपनी क्या करे, या तो ये एक्स्ट्रा पैसा उसको लौटा दे कि ले भैया तेरे 12000 ज्यादा आ गए, हम तेरे को इतने शेयर नहीं दे पाए, तो तेरा पैसा पकड़, पहला रास्ता। या कंपनी क्या कह सकती है, कंपनी से उसने कितने मांगे थे, कितने, 1000। कंपनी ने उसको कितने दिए, 700। तो जो कंपनी आगे की अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल मांगेगी वो 1000 की मांगेगी या 700 की मांगेगी, 700 की। क्यों, क्योंकि कंपनी ने उसको दिए ही 700 है। आप मेरे यहाँ पढ़ने आए, आपने बोला सर हमें अकाउंट्स पढ़ना है, बीएसटी पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है। मैंने कहा हम कुछ नहीं पढ़ाते, हम सिर्फ अकाउंट्स पढ़ाते हैं। तो मैं आपसे 5 सब्जेक्ट की फीस लूंगा या एक सब्जेक्ट की लूंगा, एक की। क्यों, क्योंकि मेरे यहाँ आपको मैं एक सब्जेक्ट अलॉट कर रहा हूं। अगले ने 1000 मांगे, अगर कंपनी 1000 ही देती तो लफड़ा ही खत्म था, बात ही खत्म हो जाती। लेकिन अगले ने 1000 मांगे, कंपनी ने कितने दिए, 700, तो उसका एक्स्ट्रा पैसा आ गया। अब जो आगे की इंस्टॉलमेंट है वो कंपनी से 1000 की, कंपनी 1000 की नहीं मांगेगी, कितने की मांगेगी, 700 की। तो कंपनी का पहला रास्ता है, या तो पूरा पैसा उसको वापस दे दे, रिफंड, या कंपनी क्या कर सकती है कि भैया तेरा पैसा मैं आगे एडजस्ट कर लूंगी। एडजस्ट कैसे होता है वो मैं समझा रहा हूं। 700 शेयरों का कंपनी 50 रुपए के हिसाब से उससे अलॉटमेंट मांगेगी, जब भी टाइम आएगा 35,000 रुपए। कितने, 35,000 हो गया। उसमें से कंपनी 12,000 उसके जो कंपनी के पास एक्स्ट्रा है वो एडजस्ट कर लेगी। तो बताओ उससे कितने रिसीव करेगी फिर, 23,000। तो अगले के कितने रास्ते बन रहे हैं, 2। पूरा रिफंड कर देगी तो कंपनी पूरे 35 लेगी, नहीं तो फिर क्या होगा, कंपनी कहेगी तेरी आगे वाली इंस्टॉलमेंट में बढ़ लूंगी, एडजस्ट कर लूंगी। तो उस कंडीशन में जब वो इंस्टॉलमेंट आएंगी तो क्या कर सकते हैं अपन, एडजस्टमेंट। तो एक्सिस मनी क्या है, ये बात समझ में आ गई क्या। एक्सिस मनी के कितने एडजस्टमेंट होते हैं, 2। यानी अब आपकी जो एंट्रियां उसमें कितनी एंट्रियां और ऐड होने वाली है, 2 एंट्रियां ओवर सब्सक्रिप्शन की, इसके एडजस्टमेंट की होगी। एक तो काहे की होगी, रिफंड की, एक काहे की होगी, यूज की। किसको रिफंड कर रहे हैं हम, जो एप्लीकेशन पे एक्स्ट्रा आया। तो इसकी रिफंड की एंट्री क्या होगी, इधर देख लो, फर्स्ट की जस्ट उल्टी होगी। फर्स्ट एंट्री क्या थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन था, उल्टी कर दो, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, रिफंड की। तो यूज लेने की एंट्री क्या होगी, किसको यूज में ले रहे हो आप, एप्लीकेशन को ले रहे हो क्या, तो एंट्री बन जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, यूज किसमें ले रहे हो, तो टू शेयर अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल, किसी में भी यूज में ले सकते हैं। यही ओवर सब्सक्रिप्शन है, मैंने पूरा समझा दिया है। वापस से एक बार हम बात कर लेते हैं कि भैया टॉपिक का नाम क्या है, ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर, अंशों का अधिग्रहण विधान।
जब कंपनी जितने शेयर इश्यू करती है उससे ज्यादा के लिए एप्लीकेशन आता है तो वो ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर होता है। उस कंडीशन में कंपनी पूरों को पूरे शेयर नहीं दे सकती, तो जो अलॉटमेंट होता है वो किस बेस पे होता है, प्रो राटा बेसिस पे अलॉटमेंट होता है। प्रो राटा बेसिस इन द सेंस जितने मांगे उससे कुछ कम शेयर हम देंगे। क्वेश्चन आ सकता है कि प्रो राटा किसको कहते हैं, तो ओवर सब्सक्रिप्शन की कंडीशन में प्रो राटा का यूज होता है। प्रो राटा का मतलब होता है जितने शेयर कंपनी से हम अप्लाई करते हैं उससे कम शेयर कंपनी क्या करती है, अलॉट करती है। इसे ही क्या कहते हैं, प्रो राटा अलॉटमेंट कहते हैं। एक तो बात ये, जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन होगा तो दूसरी प्रॉब्लम आपके सामने क्या आएगी, एक्सेस मनी, जो एक्स्ट्रा पैसा आ गया वो है। एक्स्ट्रा पैसा कैसे पता लगेगा, कंपनी ने इश्यू 5000 किया एप्लीकेशन, जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल ले रखा 8000 के लिए आया, तो पूरा पैसा एक्स्ट्रा नहीं आता है क्योंकि इंस्टॉलमेंट मेथड ही लगता है, तो यहाँ जो एप्लीकेशन का पैसा है वो एक्स्ट्रा आ जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सेस एप्लीकेशन मनी। अब उसके कितने एडजस्टमेंट है हमारे पास में, 2। या तो हम वो पूरा पैसा क्या कर दें, रिफंड कर दें, या हम उसको क्या कर लें, यूज में ले लें। तो रिफंड करते हैं तो वो उसकी एंट्री किसकी जैसी होगी, फर्स्ट की अपोजिट, उल्टी हेरी। और यूज लेते हैं तो क्या एंट्री होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, यूज किस में लिया, अलॉटमेंट में लिया, फर्स्ट कॉल में लिया या सेकंड। इसके रिलेटेड क्वेश्चन हम कल की लाइव क्लास में करेंगे। थैंक यू।